तो स्वागत है आपका सीपी 31 सीट के हिंदी सॉल्यूशन में। चलते हैं 1000 रेटेड। 27th क्वेश्चन, फेयर नंबर्स। We call a positive integer number fair if it is divisible by each of its non-zero digits. For example, 102 is fair because it is divisible by 1 and 2, but 282 is not because it is not divisible by 8. Given a positive integer n, find the minimum integer x such that n less than equal to x and x is fair. ठीक है, तो क्या है? किसी नंबर को फेयर कहा जाएगा अगर वो अपने सभी नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है, किसी नंबर को फेयर कहा जाएगा अगर उस नंबर में जितने भी डिजिट्स है उनसे वो डिविजिबल हो। तो जो 102 है वो 2 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। 102 1 से डिविजिबल है, डिविजिबल है। ठीक है, तो इसलिए ये एक फेयर नंबर है क्योंकि इस नंबर में जितने डिजिट्स हैं उन सभी से ये डिविजिबल है। ठीक है, जीरो से नहीं है तो जीरो को काउंट नहीं करना है। ठीक है, जीरो से डिवाइड करके नहीं देखना है। जीरो को छोड़ के बाकी जितने डिजिट्स हैं उनसे वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, जीरो को छोड़ के बाकी जितने डिजिट्स हैं उस नंबर में उससे वो नंबर डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो अब 282 को देखते हैं। 282 में कौन कौन से डिजिट है? एक है 2 और एक है 8। ठीक है, तो ये 2 से डिविजिबल है। हाँ, 2 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल नहीं है, तो ये फेयर नंबर नहीं है। ठीक है, नॉट अ फेयर नंबर। तो क्वेश्चन में क्या होगा? क्वेश्चन में हमको n दिया होगा। ठीक है, क्वेश्चन में हमको n दिया होगा और n के बराबर या फिर n से बड़ा नंबर ढूंढना है जो फेयर हो। ठीक है, तो उसके एग्जांपल देखते हैं। तो 282। ठीक है, 282 n का वैल्यू क्या है? 282, यानी 282 के बराबर या फिर 282 से बड़ा कोई फेयर नंबर हमको ढूंढना है। ठीक है, तो 282 जो है ये एक फेयर नंबर है क्या? चेक करते हैं। ये एक फेयर नंबर नहीं है। ठीक है, अभी देखें। अब 283 है वो 283 में 3 है, 8 है और 2 है, तो ये 3 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 3 से ये डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये फेयर नहीं है। ठीक है, अब 284 में चलते हैं। ठीक है, 284 ये नंबर 4 से डिविजिबल है कि नहीं? 4 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 से डिविजिबल है कि नहीं? 8 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, 8 से 8 3 24 44। ठीक है, 8 से डिविजिबल नहीं है, तो यानी ये भी फेयर नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। 285 ये 5 से डिविजिबल है क्या? हाँ, ये 5 से डिविजिबल है। 8 से डिविजिबल है क्या? 8 3 24। ठीक है, कितना बचा? 55। ठीक है, 55 ये भी डिविजिबल नहीं है, तो ये भी फेयर नंबर नहीं है। फिर इसके बाद चलेंगे 286 में। ठीक है, 286 बाद 287 उसके बाद 288। तो 288 ठीक है, 286 भी फेयर नहीं है और 287 भी फेयर नहीं है। 288 है वो फेयर है, क्यों? क्योंकि ये 8 से डिविजिबल है। ठीक है, 8 से डिविजिबल हो जाएगा। 8 3 24 बचा कितना? 48। तो 6 8 6 48, तो यानी ये 8 से डिविजिबल है। ये 2 से डिविजिबल है क्या? हाँ, 2 से भी डिविजिबल है, यानी ये वाला जो नंबर है ये अपने सभी डिजिट से डिविजिबल है, इसलिए ये जो नंबर है वो फेयर है। ठीक है, तो आंसर में क्या रिटर्न करना था? 282 से बड़ा या फिर बराबर नंबर जो फेयर है। तो कौन सा नंबर है? वो नंबर है 288। ठीक है, तो 288 है वो 282 से बड़ा है और फेयर है, इसलिए हमको सी आउट करेंगे 288। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन, यानी जो भी नंबर दिया होगा उससे बड़ा या फिर बराबर नंबर ढूंढना है जो फेयर हो। ठीक है, अब चलते हैं इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। जो टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है वो है 2 सेकंड। ठीक है, टाइम लिमिट पर टेस्ट दिया है 2 सेकंड, यानी एक टेस्ट के लिए हमारे पास है 2 सेकंड, यानी हम लिख सकते हैं इसको 2 इंटू 10 पावर 8। ठीक है, 2 इंटू 10 पावर 8 ऑपरेशन मैक्सिमम हम परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है,
अब क्या है, एक टेस्ट के अंदर हो सकते हैं 10⁻³ टेस्ट केसेस। तो क्या होगा, एक टेस्ट केस के लिए हमारे पास होगा 2 × 10⁻5 ऑपरेशन। ठीक है, एक टेस्ट केस के लिए हम मैक्सिमम 2 × 10⁻5 ऑपरेशन का यूज कर सकते हैं। और जो n है वो मैक्सिमम हो सकता है 10⁻18। तो यहाँ पर हमको O1 का सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। ठीक है, O1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का, अगर ON का बनाएंगे तो वो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कांस्टेंट टाइम का हमें सॉल्यूशन चाहिए। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है अब इसका सॉल्यूशन। ठीक है, तो फिर करना क्या है, बहुत सीधा, हमको n का वैल्यू दिया होगा। ठीक है, हम n से स्टार्ट करेंगे, देखेंगे उसके सभी डिजिट्स को जैसे यहाँ पर करे थे। ठीक है, n से स्टार्ट किए, सबसे पहले 2 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड हो गया। 8 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड नहीं हुआ, तो ये फेयर नहीं है। उसके बाद आगे बढ़े, 3 से डिवाइड करके देखें, डिवाइड नहीं हुआ, तो फिर आगे बढ़े। 4 से डिवाइड करके देखें, 4 से डिवाइड हुआ था कि नहीं हुआ था, 4 7 जा, हाँ 4 से डिवाइड हो गया था। फिर 8 से डिवाइड करके देखें, तो 8 से डिवाइड नहीं हुआ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग चेक करते जा रहे थे। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा उसमें भी हम यही करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी हमको n दिया होगा, ठीक है, सबसे पहले n के जितने भी डिजिट्स हैं उनको निकालेंगे, उसके बाद डिवाइड कर करके देखेंगे। ठीक है, अगर किसी से भी डिवाइड नहीं होता है तो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कोई भी ऐसा डिजिट मिल जाता है जिससे डिवाइड नहीं होता तो आगे बढ़ेंगे। फिर n+1 के सभी डिजिट से डिवाइड करके देखेंगे, फिर वैसे ही n+2, n+3, तब तक देखते रहेंगे जब तक हमें कोई ऐसा नंबर नहीं मिल जाता जो अपने सभी डिजिट से डिविजिबल हो। ठीक है, और ये जो अपना ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है, ठीक है, अपना जो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है ये टीएलई नहीं देगा। ठीक है, अपना जो ये ब्रूट फोर्स सॉल्यूशन है ये टीएलई नहीं देगा। क्यों टीएलई नहीं देगा, ठीक है, बता रहा हूँ क्यों टीएलई ये सॉल्यूशन हमको नहीं देगा। ठीक है, हमको पता है ऐसा नंबर, ठीक है, जो 1 से लेकर 9 तक सभी डिजिट से डिविजिबल है, वो कौन सा नंबर है। ठीक है, मेरा सवाल है वो कौन सा नंबर है जो 1 से लेकर 9 तक सभी डिजिट से डिविजिबल है। कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेंगे, 1 2 3 4 ऐसे करके 9 तक सबका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो क्या आएगा एलसीएम, इन सब का जो एलसीएम आता है वो आता है क्या आता है, क्या आता है 2520। ठीक है, 2520, यानी कि हर 2520 नंबर्स के बाद एक नंबर आता है जो 1 से लेकर 9 तक सभी नंबर से डिविजिबल होता है। ठीक है, तो यानी वो जो नंबर है वो अगर 1 से लेकर 9 तक हर डिजिट से डिविजिबल है, यानी उस नंबर में जो डिजिट्स होंगे उनसे भी वो डिविजिबल होगा। तो यानी हर 2520 नंबर्स के बाद एक नंबर आता है जो फेयर होता है। ठीक है, तो यानी ये जो हम चेक करते हुए जा रहे हैं, ठीक है, n+1 n+2, ये मैक्सिमम 2520 नंबर्स तक हम चेक करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमें ऐसा नंबर मिल ही जाएगा जो फेयर हो। ठीक है, तो यानी ये जो, तो क्या करेंगे हम लोग, एक लूप चलाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, एक लूप चलाएंगे, कहाँ से कहाँ तक, int i = n से n से चलाएंगे। और ये जो लूप है ये मैक्सिमम कितने बार चलेगा, 2520 टाइम्स, क्योंकि 2520 नंबर्स के बाद हमें ऐसा नंबर मिल ही जाएगा जो फेयर हो। ठीक है,
ठीक है। अब ठीक है, तो ये लूप चला 2520 टाइम्स। ठीक है, और हर नंबर के लिए क्या से कर रहे हैं हम लोग, हर नंबर के जितने भी डिजिट्स हैं उनके ऊपर आइटरेट कर रहे हैं। ठीक है, और डिवाइड कर करके देख रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। ठीक है, तो क्या कर रहे हैं, हमें जो नंबर दिया होगा वो मैक्सिमम हो सकता है 10 पावर 18, यानी टोटल उसमें 19 डिजिट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो टोटल हम लोग हर अगर मैक्सिमम देखें तो हर आइट्रेशन में हम लोग 19 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा हम जो 19 डिजिट का नंबर है उसको आइट्रेट कर रहे हैं, यानी हर नंबर के लिए हम लोग 19 डिजिट्स को चेक कर रहे हैं। तो यानी ये हो गया 2520 इंटू 19, कितना हो गया 2520 इंटू 19, तो होगा 19 जीरो जा जीरो, 19 टू जा 38। ठीक है, इसके बाद 19 फाइव जा कितना होता है, 19 फाइव जा 9 फाइव जा 45। ठीक है, 9 फाइव जा 45 और ये 10 105, ये तो 108 हो गया। 19 टू जा 38, ये हो गया 48। ठीक है, तो देखो ये जो है वो रेंज में है। क्या बोला था हमको, हमें दिया था कि हम एक टेस्ट केस के लिए मैक्सिमम 2 × 10⁵ ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पर कितने ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, मात्र 50,000 के आसपास। ठीक है, जो रेंज में, तो ये जो सॉल्यूशन है वो चल जाएगा। ठीक है, ये हो गया अपना सॉल्यूशन। तो अब चलते हैं इसके कोड में। ठीक है, तो ये रहा इसका कोड, तो ये है फेयर नंबर्स डॉट सीपीपी। तो क्या किया, सबसे पहले एन को ले लिया। ठीक है, सबसे पहले जो भी नंबर है उसको ले लिया, उसके बाद फिर लूप चलाया। ठीक है, ये लूप क्या चीज़ है, ये लूप है वो क्या करता है, जो नंबर है उसके डिजिट्स को निकालता है, फिर डिवाइड कर करके देखता है कि डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, ठीक है, और ये जो लूप है ये उस नंबर पे जाके रुकेगा जो डिविजिबल है। ठीक है, उस नंबर पे जाके रुकेगा जो नंबर फेयर है, तो उसको हम फिर क्या कर देंगे, सी आउट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसका कोड। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, जो है वो है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो है ओ, क्या था 50,000 के आसपास। ठीक है, 50,000। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ये है O1। ठीक है, थैंक यू।